इंडिया न्यूज इनसाइड स्टोरी की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। आसाराम बापू पर शिकंजा अब कस रहा है। जोधपुर पुलिस ने समन थमा दिया है उन्हें। अब 30 अगस्त तक आसाराम को जोधपुर पुलिस के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ेगा। मुश्किल में आसाराम पड़े तो खबर है कि एक बीजेपी के विधायक रमेश मंडोला मिलने के लिए उन्हें पहुंच गए। समन मिलते ही जेल को बैकुंठ बताने वाले आसाराम डर गए, अन्न त्याग देने की धमकी तक दे डाली, जेल में जहर दिए जाने की बात भी कही। गृह मंत्रालय ने अब राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकार से आसाराम के खिलाफ लगाए गए इल्जामात पर रिपोर्ट मांगी है। केस स्टेटस और अब तक की गई जांच का पूरा ब्यौरा मांगा है। आसाराम की जेल यात्रा का काउंटडाउन शुरू। अब आसाराम की गिरफ्तारी तय है। नाबालिग से रेप के मामले में आज आसाराम बापू की मुश्किलें और बढ़ी। इंदौर में एकांतवास के लिए पहुंचे आसाराम को पुलिस ने समन थमा दिया। अब आसाराम की गिरफ्तारी तय है। नाबालिग से रेप के मामले में आज आसाराम बापू की मुश्किलें और बढ़ी। इंदौर में एकांतवास के लिए पहुंचे आसाराम को पुलिस ने समन थमा दिया। नाबालिग से रेप के मामले में समन रिसीव करने से पहले आसाराम बापू के आश्रम में खूब नाटक हुआ। आसाराम बापू को जैसे बताया गया कि पुलिस समन लेकर आश्रम के बाहर खड़ी है, आसाराम ध्यान पर बैठ गए। पुलिस को इंतजार करने को कहा गया। मैं बापू जी को उपस्थित होकर के अपने संबंध में जो भी बयान देना हो उसके संबंध में नोटिस दिया गया है। इस वक्त हम आसाराम बापू के खंडवा रोड स्थित आश्रम के बाहर खड़े हैं, जहां आज सुबह तकरीबन 6 बजे जोधपुर पुलिस यहां समन को तामील कराने के लिए पहुंची थी। आज तकरीबन यहां कहा जा सकता है कि तकरीबन 5 से 5.5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आसाराम बापू पुलिस के सामने नहीं आए हैं। जहां तक बात की जाती है कि इस पूरे जो घटनाक्रम की बात की जाती है, तो ये पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह से रहा है कि यहां आसाराम बापू के पास में जब सुबह जोधपुर पुलिस यहां पहुंची है, तो यहां पहले तो समन को लेने से इनकार किया गया था। उसके बाद में बेहद नाटकीय तरीके से सेवकों द्वारा उस समन को लिया गया है, लेकिन अभी तक आसाराम बापू पुलिस के समक्ष सामने नहीं आए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आसाराम बापू ने इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के अंदर एक जो डिले टैक्टिक्स होती है, वो काफी हद तक इस मामले में डिले किया जा रहा है, काफी हद तक इंतजार कराया जा रहा है। कुछ देर के इंतजार के बाद पुलिस ने आश्रम के सेवक को नोटिस थमा दिया। गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू होते ही आसाराम बेहद डर गए। मूछ पर ताव फेरने वाले आसाराम की भाषा बदल गई। अब ब्लैकमेलिंग पर उतर गए। भक्तों को उकसाने वाले बयान देने लगे। आसाराम बोले, जेल गया तो अन्न त्याग दूंगा। क्या अपन जाएंगे, बलपूर्वक ले जाएं अथवा कानूनी ढंग से जाना पड़े, तो पहला स्टेप होगा कि अन्न छोड़ दो। फिर और सताया जाएगा तो गंगा जल अपना ले जाएंगे, नहीं देंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो फिर जल भी छोड़ दो। आसाराम ने सिर्फ अन्न त्याग देने की ही धमकी नहीं दी, जेल में जहर दिए जाने की आशंका जाहिर कर दी। कहा, देश के 2 बड़े नेताओं के साथ ऐसा हो चुका है। उनकी कस्टडी में भी 2-4 दिन रहे तो वो खाना खिलाने में कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप सहमत हैं कि नहीं है? इसका प्रमाण मेरे पास है। पहले आसाराम को लगता था कि यौन शोषण के आरोप में उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तभी तो कहते थे कि जेल मेरा बैकुंठ है। जब जेलों में सत्संग करूंगा, करवाऊंगा और छटाई कराऊंगा, और जो लगेगा बेगुनाह है अथवा गुनहगार भी, उनका परिवार दुखी है, दरिद्र है या कुछ है, तो तन से, मन से, धन से भारत भर के कैदियों की सेवा का मैंने अपना मन बना लिया है। अगर आसाराम इस तरह की बातें करते हैं तो इसका साफ मतलब है दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके भक्त भड़क सकते हैं। आसाराम को अब भी लगता है कि सच बाकी है जो सामने आएगा। सत्य को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं, ये बात पर मेरा पक्का विश्वास। फिर भी मैंने सोच लिया था कि अगर ये समझो आगे बढ़ते गए और ऐसे ऐसे दबाव डालकर एविडेंस बनाते गए, फिर आखिरी हद तक अपने आप को पूछना भी होता है ना एकांत में,
आखिरी हद तक चले गए। तो सच्चे लोग, गुनाहगार लोग को ही कैद होती है, इस बात पे मेरा विश्वास नहीं है। बेगुनाह लोग भी कैद में हो सकते होंगे ही। अपनी सफाई में आसाराम बोले कि अब तक उन पर भयंकर आरोप लगे थे, अब नीच आरोप लगा रहे हैं। जब से कुप्रचार हुआ तो कितने करोड़ हैं, मेरी पक्की संख्या नहीं लग पाती। इतनों का मैं बापू बन गया हूं, संभल के रहना। अब और कोई आरोप लगाना है तो आने दो, ये तो खूब हवा निकल रही है आरोप की। अब नया कोई तैयार करना है तो कर लेना, हमारे कंधे मजबूत है। कहा जाता है कि आसाराम जब जब विवादों में फंसते हैं वो इंदौर जाते हैं। इस बार भी वो इंदौर पहुंचे और कहा गया कि आसाराम एकांतवास के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन पीछे पीछे पुलिस भी पहुंच गई। जब से इंदौर आसाराम बापू यहाँ पहुंचे हैं, इंदौर में आने के बाद से अब तक का जो घटनाक्रम रहा है कि आसाराम बापू ने अपनी तरफ से काफी सारे तर्क और कुतर्क दिए हैं, जिसमें कि उन्होंने अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन वीरेन के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, आसाराम इंदौर आश्रम से निकल गए हैं, वो सूरत के लिए इस वक्त रवाना हो गए हैं। ये खबर आ रही है। रवानगी से पहले आसाराम ने एक बार फिर से कहा कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं। लाइव हो रहा है 100, 200 कितने के शो में 220 के शो में। हरिओम 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 हरिओम। आपको डिस्टर्ब तो नहीं है? तो पूर्ण मनोरंजन पेश करता है। और यही वजह कि आज एबीपी न्यूज में हम आपके सामने आसाराम जी को लाइव पेश करते हैं, लिहाजा आसाराम जी की शिकायत जो है वो भी दूर हो जाएगी। तो आसाराम जी, बहुत मुश्किल घड़ी है गृह मंत्रालय के आए 4.5 साल तक भयंकर आए, लेकिन वो टिके नहीं। मैं तो ये मानता हूं कि सत्य को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं, लेकिन ये गंदा आरोप है। लेकिन गंदा आरोप होते हुए साथ साथ में बेबुनियाद है। और मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता कि संकट मोचन को परिश्रम दूं। ये बताइए आपके तमाम तो ये राजनीतिक साजिश भी है और भी साजिश है, और बड़ा पुराना सिलसिला चल रहा है। और मैं साजिश करताओं का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा। मेरे नजर में सबका मंगल, सबका भला। हरिओम। और आगे का प्रश्न करिए। संभव ही नहीं है। ये जब इस विषय में आपको बताऊंगा न तो आप पूर्ण तसल्ली करेंगे। माँ बाप के साथ आई थी, अकेली नहीं थी, ठीक। फिर वहां आने के बाद हम अपने का जो कुटिया है, वो जो मकान वाला है उसका मकान और हमारी कुटिया बिल्कुल 10-15 मीटर पे ही है। तो हम बाहर निकलते तभी लोग हमसे मिलते, कुटिया में कोई आता नहीं। और कुटिया में जब आना होता है तो मैं जब घूमने जाता हूँ तो हमें दर्शन करना है कुटिया का, तो कोई कुटिया में प्रदक्षिणा करने जाता है, देखता है प्रसिद्ध आदमी कैसे बैठता है, कैसे सोता है, सब देखते हैं। तो सुबह शाम घूमने जाता हूँ तो कोई देखने जाता है, वो भी कभी कभार। तो वो भाई जब आए, देखो मैं उन्हें दोषी नहीं बोलता हूँ, मैं उनमें से किसी को दोषी नहीं बोलता हूँ, लेकिन वो आए तो उन्होंने बताया कि मेरे को ये तकलीफ है, कोई गला दबाता है, सिर दबाता है। तो मैं कहा तुम रह जाओ यहाँ जब करो। तो वो दोनों माँ बेटी ने कहा कि नहीं, ये तो रह जाए, हम रहेंगे। इतनी उनकी प्रीति श्रद्धा थी जो भी था। उसके बाद उन्होंने जो मन घड़त बातें बनाई है, उसके पीछे बिल्कुल साजिश की सुवास आ रही, सुगंधी। जैसे उनका भाई छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ता था, बहन भी पढ़ती थी। अब वो बहन इधर आ गई और 22 तारीख के बाद उनका भाई को उसके बाप ने वहां बुला लिया अपने पास, तो पुलिस के द्वारा। जब जा रहा था तो भाई यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है? तो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं। उसका कैमरा भी है, लिखित भी है। जब बाहर गया और कुछ लोगों के साथ मिला बाद में,
उसको सिखाया गया कि यहाँ मांस खिलाया जाता है, मच्छी खिलाई जाती है और बच्चों को भूखा रखा जाता है। जी, ये उस बच्चे के वचन नहीं है, साजिशकर्ताओं ने सिखाया, बच्चे का दोष नहीं है। इसी प्रकार संवेदनहीनता नहीं है, मैं जितना संवेदनशील हूँ वो भगवान जानते हैं। ये राखी के प्रति तो हमारी भी सहानुभूति है और अभी भी वो साफ पाक है, बिल्कुल। मैं अपने हृदय से कहता हूँ और 10 जांच कर लो, जो आरोप लगाए गए हैं गंदे, उस प्रकार का कुछ भी नहीं है। खाली ऊपर ऊपर से भी जो आरोप बताए गए हैं कि मुंह दबोच दिया और ऐसा वैसा गिनौना कुछ कर। अगर मुंह दबोचा और 1.5 घंटा मुंह दबोचा तो मेरी कुटिया और उनकी माँ 10 फीट का 15 फीट का अंतर है और रात का समय है तो माँ आती, भाई पिता भी बैठे थे और फार्म हाउस के मालिक भी हैं। मेरे जैसा व्यक्ति किसी का रात को मुंह दबोचे और वहां तो जरा सा इतना भी करो ना तो दूर तक जाता है, फार्म हाउस में शांत होता है। फार्म हाउस जैसे सेठों के होते ऐसा नहीं, वो किसान का ही घर था और किसान गरीब नहीं मेरे लिए कुटिया बनाई थी पास में, तो आपका और मेरा आवाज भी वहां पहुंच जाए। अब ऊंचू करे ना, बच्चा जरा सा रोए तो आवाज पहुंच जाए। तो 1.5 घंटा तक मैं मुंह दबोचता रहा और जो भी आरोप लगाए तो वो चिल्लाती रही। तो माँ पास में बैठी है, पिताजी है, फार्म हाउस के लोग हैं, अभी 9 साढ़े 9 बजे हैं, तो कोई भी नहीं आया। अच्छा 1.5 घंटा मुंह दबाया तो फिर कुछ निशान भी होने चाहिए, वो भी नहीं हुआ। चलो फिर अपनी सहेली से, पास में ही वो दूसरा कोई फार्मल है गरीब, उसकी सहेली से दूसरे दिन मिली जुली है। तो ऐसा कुछ होता तो वहीं सहेली के यहाँ, माँ बाप के यहाँ, आप सुनिए अब 1 मिनट, और अथवा तो FRI करने जाते। अब हुई घटना 15 तारीख या जो भी 14-15 जो भी बोलते, और FRI हुई है 20 तारीख। अपने घर गए, वहां नहीं हुई, जोधपुर में नहीं हुई और दिल्ली में हुई और बापू से कोई हमको मिलने नहीं देता। ये बिल्कुल झूठी बात है। हमको तो हाँ बहुत, उससे माँ को तो बता सकती है, बाप को तो बता सकती है, सहेली को तो बता सकती है। अच्छा नहीं बताई, 5 दिन के बाद बताई, तो 5 दिन के बाद बताई तो FRI में जो बातें लिखवाई उसमें कितनी सच्चाई है ये आगे पता की सहेलियां हाजिर करवा सकता हूं मैं। ऐसा किसी के कहने से किसी कारण मुझे बोलना पड़ा है। बापू ने मुझे डांटा नहीं है, मुंह दबाया नहीं है, मेरे साथ रेप नहीं हुआ है। ये उनकी सहेलियों से उन्होंने बात किया है, अपने दिल की बात जैसे सुनाई जाती है, हंसते खेलते। आसाराम जी, दरअसल शक इसलिए पैदा होता है क्योंकि लगातार आप में मैं मौजूद नहीं था। मैं जोधपुर आश्रम में प्रोग्राम, मेरा जो जोधपुर में था वो प्रोग्राम 11 तारीख पूरा हुआ तो मैं जोधपुर आश्रम में नहीं था। 15 अगस्त को आप जोधपुर आश्रम में नहीं? एकांत कुटिया में था, जहाँ की बात बोलते हैं। मेरा जोधपुर आश्रम अलग है बेटे और ये एकांत कुटिया में ये अलग है। मैं प्रोग्राम होता है तो आश्रम में रहता हूँ, प्रोग्राम के बिना लगभग एकांत में। नहीं, आपने ये भी कहा कि मैं बच्ची से नहीं मिला था। बच्ची से नहीं मिला था, मैं तो सभी से मिलता हूँ, लेकिन जिस ढंग से वो बोल रही है ये बिल्कुल फ्रॉड बात है। जिस ढंग से वो आरोप है वैसे ढंग से मैं नहीं मिला, पक्का बोलता हूँ। और मेरी उम्र 75 साल है और वो मेरी पोती और नाती के बराबर है। ये कैसी, अब देखो आप सत्संग के बहाने लाइव करवा रहे हैं, ये मेरे को आप लोगों को सत्संग मिले इस बहाने में लाइव दे रहा था। ये फालतू बातें मेरे स्वभाव में नहीं है। जो कोर्ट को करना होगा करेगी, प्रजा को करना होगा करेगी, मेरी सच्चाई मेरे साथ है। इस प्रकार के कई गंदे आरोप इससे भी भयंकर लग चुके पहले। नहीं मगर मूर्खा पहन के ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। 6 FRI करवाई थी प्रबोध रावल ने और वो महिलाओं ने FRI कर दी और ऐसा चला गुजरात में, ऐसा गंदा प्रचार चला आज से 10-11 साल पहले। और फिर वहां के प्रदेश प्रमुख को लोगों की बदबुआ लगी, वो तो हेलीकॉप्टर से सीधा रवाना हो गए। उसके बाद उनकी पार्टी का राज भी नहीं हुआ, इतने लोग आहत हो गए। नहीं मगर आसाराम जी, क्या आप इस बात को 300 की सजा क्यों न हो, सत्य को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं है। नहीं, आप मेरा इस बात से हमारे साधकों को उधर भी कैमरा घुमा दे।
कैमरा उधर भी घुमा दो। आसाराम जी तोड़ना हम कैसे करें? ये तो वीडियो पर है। हाँ वीडियो पर आसाराम कोई बात नहीं है, उन्हें तो वीडियो पर है। नहीं एक बात बताइए, मैं आप प्लेन का टाइम हुआ? प्लेन का टाइम हो गया। आखिरी सवाल आपसे, मेरा आपसे सवाल ये है, आप उस बात पे कायम है? अग्रिम जमानत का मेरा विचार नहीं है। फिर जैसी भी परिस्थिति, जो भी वक्त बोलते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब आपके दर्शकों को फायदा हो वो बात सुनो। दर्शक लोग सुबह 5 से 7 के बीच बड़े आंत में जीवनी शक्ति होती है। उस समय आप पानी पी लीजिए, थोड़ी कसरत कर लीजिए और टॉयलेट का काम निपटा लीजिए, तो आपकी लाइफ नहीं लाइव हो रहा है। बच्चों को फायदा होने दो। बात सही है। 3 बजे तक रात को जागना स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि के लिए, लंबी आयुष्य के लिए हानिकारक है। और 3 प्रकार के टेंशन होते हैं, शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन और बौद्धिक टेंशन। उसकी एलोपैथी में कोई ठोस दवा नहीं है। पेन किलर देते हैं अथवा नींद की दवा देते हैं, उसका कोई पक्का उपाय नहीं है। अब टेंशन और बौद्धिक टेंशन, उसकी एलोपैथी में कोई ठोस दवा नहीं है। पेन किलर देते हैं अथवा नींद की दवा देते हैं, उसका कोई पक्का उपाय नहीं है। अब हरि ओम ओम प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम। इस प्रकार का हास्य प्रयोग करने से तीनों प्रकार के टेंशन चले जाते हैं। अब एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप चलता रहता है। ये दुनिया, भगवान सबका मंगल करे, भगवान भला करे। हरि पूरा विश्व देख रहा है। 220 देश देख रहे हैं और रोज मेरे को देखते रहते हैं। पूरा देश देख रहा है। और आपने ये सवाल आपसे ये था, आपने कहा मैं अंतरिम जमानत नहीं लूंगा। अब आप कह रहे हैं कि जेल में मेरे साथ साजिश हो सकती है, तो आपके अंदर क्या डर है इस वक्त? कहने की एक डर छिपा हुआ है। वो तो आपकी कल्पना में है, मेरे में डर नहीं। मैं तो जैसा स्वभाव आ जाता है, बात हो जाती है, इसमें क्या डर है? डर किस बात का है? हरिओम नारायण। चलिए, हमें बताया जा रहा है कि बापू तो आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी किस तरह से आसाराम बापू ने एफआईआर के अंदर तमाम लूपहोल्स गिनाए, कहा कि ये तमाम आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं, ये साजिश है उनके खिलाफ। ये कहा कि मैं अग्रिम जमानत नहीं लूंगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह डाला कि वो अग्रिम जमानत अगर भक्त कहेंगे उनके तो जरूर ले सकते हैं। बहरहाल आसाराम बापू इंदौर के अपने आश्रम से बाहर जा चुके हैं, सूरत के लिए रवाना हो गए हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बहरहाल जोधपुर पुलिस ने आज आखिरकार आसाराम को समन सौंप ही दिया। इंडिया न्यूज ने समन सौंपने वाले जोधपुर पुलिस के सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह से बात की। जो तथाकथित आरोप लगाए गए हैं बापू जी के ऊपर, अनुसंधान के लिए नोटिस दिया गया था, सर्व कराया है उपस्थिति के लिए कि भी आप अनुसंधान के लिए उपस्थित आयोग के समक्ष हो। तो इनका नोटिस आज हमने तामील करवा दिया। कब तक समय सीमा आपने दी है उनको? समय सीमा 30 तारीख।